इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में 27 अप्रैल से एक कानून दिल्ली में लागू हो गया। इस कानून में दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ था और उसके बाद अब इसको नोटिफिकेशन करके कल से 27 तारीख से इसको लागू कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया है। फैसले पर केजरीवाल को एलजी से मुहर लगवानी होगी। अब कोई भी फैसला होगा, राज्य सरकार उसे एलजी से मुहर लगवानी होगी, तभी वो फैसला लागू हो पाएगा। हमारे साथ अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित, अब जिम्मेदारी एलजी की होगी, कोई भी फैसला होगा? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ये बिल पास हो रहा था उस दौरान यह लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसके जो अधिकार है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमको यहाँ पर अब ये भी गौर करना होगा कि जिस तरीके के हालात और जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, तो अब ऐसे में अब दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसको उपराज्यपाल के पास भी मंजूरी के लिए भेजना होगा। दोनों की आम सहमति से ही दिल्ली में कोई भी फैसला लिया जा सकेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अब अगर दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी होगी तो उपराज्यपाल के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। और अब अगर जो कोई भी दिल्ली में काम करना है तो दिल्ली सरकार अपने हिसाब से नहीं बल्कि उसको जो उपराज्यपाल की सहमति से और उनको साथ में लेकर ही काम करना होगा। तो इस कानून को लेकर के जब ये बिल था तो उस दौरान काफी विवाद हुआ था, लेकिन क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब कल से नोटिफाई हो चुका है, यानी कि कल के बाद से अब जो भी जो फैसला लेना होगा वो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को मिलकर लेना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस बड़ी जानकारी के लिए। तो इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन अब ये कानून बनकर दिल्ली में लागू हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।